नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पायल और आप देख रहे हैं MNS न्यूज़ लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की इन सुर्खियों। छटनी के बीच इस कंपनी ने किया वर्क फ्रॉम होम चौगुनी करने का ऐलान। जेट एयरवेज को सितंबर तिमाही 308 करोड़ रुपए का घाटा। घरेलू एयरलाइन उद्योग को चालू वित्तीय वर्ष में 17 करोड़ रुपए तक का घाटे का अनुमान। अब खबरें विस्तार से। मेटा ट्विटर में छटनी के बाद इस कंपनी ने किया वर्क फ्रॉम होम चौगुनी करने का ऐलान। भारत में होगी हायरिंग। एप्पल की आपूर्तिकर्ता फॉक्सकॉन ने भारत में अपने आईफोन कारखाने में 2 वर्षों में कर्मचारियों की संख्या चौगुना करने की योजना बनाई है। राइटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक मामले की जानकारी रखने वाले 2 सरकारी अधिकारियों ने यह जानकारी दी है। उन्होंने इसे उत्पादन समायोजना का हिस्सा बताया है क्योंकि कंपनी को चीन के व्यवधानों का सामना करना पड़ रहा है। फॉक्सकॉन के हाल ही में हफ्तों में सुर्खियों में रह रही है। इसकी वजह से कंपनी की झेंगेंजो संयंत्र के कड़े वायरस में प्रतिबंध है। यह फैक्ट्री दुनिया की सबसे बड़ी आईफोन फैक्ट्री है और यहाँ उत्पादन प्रभावित हो रहा है। वैश्विक आपर्यटकों श्रृंखलाओं पर चीन की वायरस के नीति के प्रभाव को लेकर चिंताएं पैदा हो गई है। इन व्यवधानों के चलते एप्पल को इस सप्ताह प्रीमियम आईफोन 14 मॉडल के शिपमेंट के लिए अपने पूर्वानुमान को कम करना पड़ा। इससे व्यवस्था ईयरफोन हॉलीडे सीजन के लिए इसकी बिक्री का आउटलुक कम हो गया है। जेट एयरवेज को सितंबर तिमाही 308 करोड़ का घाटा। जेट एयरवेज को सितंबर में सप्ताह तिमाही 308.24 करोड़ रुपए का एकल शुद्ध घाटा हुआ है। एयरलाइन कंपनी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी है। जेट एयरवेज का परिचालन 3 साल से अधिक बंद है। विमानन कंपनी ने 1 साल पहले इसी अवधि को 305.76 करोड़ रुपए का शुद्ध घाटा दर्ज किया था। कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया के तहत जालन फ्रिट्ज गठजोड़ एयरलाइन के लिए विजेता बोलीदाता के रूप में उभरा था। पिछले साल जून में राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण के गठजोड़ की समाधान योजना की मंजूरी दी थी। हालांकि जेट एयरवेज की अब तक की परिचालन शुरू नहीं कर पाई है। चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में जेट एयरवेज की कुल आय 1 साल पहले के समान अवधि के 75.1 करोड़ रुपए से घटकर 13.52 करोड़ रुपए तक तय की गई है। सितंबर में तिमाही में जेट एयरवेज का कुल खर्च भी बढ़कर 381.76 करोड़ रुपए का हो गया है। घरेलू एयरलाइंस उद्योग को चालू वित्तीय वर्ष में 17 करोड़ रुपए तक का घाटे का अनुमान। घरेलू एयरलाइन को उद्योग को चालू वित्तीय वर्ष में 15 करोड़ से 17 करोड़ रुपए तक का नुकसान होने का अनुमान लगाया जा रहा है। एक रिपोर्ट में शुक्रवार को कहा गया है कि निकट भविष्य में उनका वित्तीय प्रदर्शन दबाव में रहेगा। क्रेडिट रेटिंग के एजेंसी एकरा ने कहा कि घरेलू यात्री यातायात में अच्छा सुधार है, लेकिन विमान ईंधन ATF की ऊंची कीमतों के कारण निकट में मध्यम अवधि में एयरलाइंस की कमाई और नकदी के लिए जोखिम बना रहेगा। घरेलू विमान में यात्रियों की संख्या अक्टूबर में सालाना आधार पर लगभग 26% बढ़कर 114 लाख हो गई थी। 1 साल पहले की समान अवधि में आंकड़ा 90 लाख का था। रेटिंग एजेंसी ने रिपोर्ट में कहा है कि अक्टूबर को आंकड़ा हालांकि महामारी के पहले से स्तर में मुकाबले में 8% कम है। इकरा का घरेलू विमानन उद्योग पर नकारात्मक दृष्टिकोण है। रिपोर्ट के अनुसार डॉलर के मुकाबले रुपए में गिरावट के कारण भी एयरलाइंस की लागत बढ़ेगी। पट्टा दैनंदिन सहित ऋण का स्तर चालू वित्तीय वर्ष में लगभग 1 लाख करोड़ रुपए होने की उम्मीद है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज़ टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा लिंक, ट्विटर, हाईकूक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त तो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया के तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज़ पर। नमस्कार।